हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की है। लेक्चर नंबर 16 है और जो आपकी बुक चल रही थी वो मैथमेटिकल फिजिक्स है, पार्ट ए। ये एग्जाम्पल नंबर 33 है। क्वेश्चन है आपका, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 3 यूनिट्स एक्टिंग in the direction 6i cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus 6k cap respectively acts on particle which is displaced from the point A 2 3 minus 3 minus 1 to B 4 3 1. Find the work done by the force. तो आपको वर्क निकालना है। अब आपको ये एक वेक्टर दे रखा, आप इसे लेट कर लोगे। लेट इसे पी वेक्टर के बराबर लेट करोगे, ठीक। 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, पी कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमें ये एक वेक्टर दे रखा, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, इसे हम पी वेक्टर मानेंगे, इसे क्यू वेक्टर मानेंगे, फिर इनका हम लोग यूनिट वेक्टर दोनों का निकालेंगे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 5 और 3 दे रखा। यूनिट वेक्टर क्यों निकालेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी इसका 5 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलर वे में 3, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 3 यूनिट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। तो सेम वर्क जो मैंने बताया वो करते हैं हम लोग। तो वैल्यू रख देते हैं 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकालना जानते हो। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो आपका आ जाएगा पी कैप इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ये कितना आ रहा, 36 4 40 और अंडर रूट 49 आ रहा है ये आपका, जो कि 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर, ठीक। तो ये 1/7 आप अलग लिख दोगे और इसे लिख दीजिएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, बाकी इसे आप लेट कर लीजिए q के बराबर, वेक्टर q। वो कितना है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 6k कैप। आप इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो q कैप इज इक्वल टू q वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर। तो q की वैल्यू आपकी ये लिखी है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप और ये अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा, 36 40 49 7 आ गया ये भी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा q वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 और ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ओके। तो हमने p कैप निकाल लिया और q कैप निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपके फोर्स की बात की थी, है ना। फोर्सेस दे हुए थे जिनका मैग्नीट्यूड 5 और 3 है। अभी हमारा ये p कैप है, p कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे q कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हमें 5 और 3 मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लेने। तो आपका F वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए P, फर्स्ट वाला 5 का ले लिया, सेकंड वाला हमें 3 मैग्नीट्यूड का चाहिए, ये Q है आपका, है ना। तो हमारा फोर्स ये हो जाएगा, दोनों की हम वैल्यू रख लेंगे, ठीक। तो P क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं ना, 5/7 ये आपकी हो जाएगी 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये आपका है 3 और q कैप की वैल्यू ये है 1/7 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तभी 3/7 हो गया। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ओके। मैं क्या करूँगा, 1/7 को कॉमन ले लीजिए आप, 1/7 को कॉमन ले लिए। अब ये कितना आ जाएगा
5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप प्लस 9 आई कैप प्लस -6 जे कैप और प्लस 30 के कैप। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/7, ये 30 है, ये 9 है, तो 39 आई कैप, और ये 10 है, ये माइनस का 6 है, तो 4 जे कैप, और ये 15 है, और ये कुछ मिस्टेक हो गई क्या? यस, मिस्टेक हो गई। तो ये 3 से मल्टीप्लाई 6 की होनी थी, तो ये 18 आएगा आपका, 18। अब आपका ये 9 है, ये 18 है, तो 27 हो गया के कैप। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हमने 1/7 कॉमन ले लिया, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई की होगी तो ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे ये 9 हो गया, ये 6 माइनस का हो गया, ये 3 6 18 ये हो गया। ठीक, अब आप इसे ऐड करोगे तो 39 ये हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, और ये देखिए फिर से मिस्टेक हो गई, ये 15 है, ये 18 है, तो 33 होगा, ये 33। मैं फिल कर, एक बार इसमें इंक फिल कर लेता हूँ, चल नहीं रहा ये। ओके, ये आपका 33 आ गया। अब हमें वेक्टर एफ मिल गया, और अब हमें चाहिए है वेक्टर डी, वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि वर्क डन का हमने फार्मूला बताया था आपको, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी होता है, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। ठीक, तो वेक्टर डी निकाल लेंगे, जो कि हमारा, या उससे भी पहले ओ ए निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी। आपका एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, अब आप पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, बस आई कैप जे कैप और के कैप लगा दीजिए। ये आपका ओ ए फाइंड हो गया, और ओ वी भी इसी प्रकार फाइंड कर लीजिए, ये है 4 3 1 4 3 और 1। ठीक, अब आप देखिए, आपको डी निकालनी थी, डी आपको पता है वेक्टर ए बी के बराबर है, और वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, तो हमने बताया था बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में लिखते हैं, ओ ए हो जाएगा जी। इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो ओ वी की है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ये वाला 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओके, तो आपकी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कितनी आएगी, 4 - 2 तो 2 आई कैप हो जाएगी, 3 जे कैप प्लस का 3 जे कैप, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये 6 जे कैप हो गया, और ये प्लस का है, वो भी प्लस का, तो 2 के कैप हो गया। एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए डी की, तो डी में आपने 4 3 और 1 रखा होगा, और ये 2 - 3 और ये -1, 2 - 3 -1, और इधर है ये 4 3 और प्लस का 1, 4 3 प्लस का 1। ओके, करेक्ट है आपकी वैल्यू। तो अब आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इस साइड का इरेज करके बस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देता हूँ, वर्क डन की, आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू रख लीजिए, कितनी है, तो 1/7, ये होगी 39 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 33 के कैप, ये 33 है। ओके, और डॉट ये वैल्यू रखेंगे 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके, आपने इधर वाला भी नोट कर ही लिया होगा, मैंने वो इरेज कर दिया। तो W इक्वल टू 1/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये भी मैंने वैल्यू नोट कर दी। तो 39 की 2 से आप करोगे तो ये 8 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक,
और आई कैप बन हो गया होगा। ऐसे ही जे कैप बन हो जाएगा, 6 की 4 से करोगे तो 24 आ जाएगी, और 33 ये आपका हो जाएगा 66। ओके, अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10 और 8 18, एक बचा, 6 और 2 8 और 7 15, एक वो वाला 16, 7 से इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, तो W इक्वल टू 24 यूनिट्स आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जब तक आप नोट कर लीजिए इसे। ओके, करेक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 35 है। अ फोर्स ऑफ 3 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए -2 -3 4 टू द पॉइंट V2 3 1। फाइंड द वर्क डन। तो इसमें भी हमें W ही निकालना है, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सिमिलर उसी तरह से हमें ये करना है। तो वो हमारा जो वेक्टर दे रखा है उसे हम वेक्टर P मान लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर P कैप जो आपका होगा वो वेक्टर P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर हो जाएगा। ओके, सो इसे आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि 1 + 1 + 1, सभी का स्क्वायर वो 1 1 1 आ जाएगा। तो 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। ओके, पी कैप आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए कितने यूनिट का, तो 3 यूनिट का चाहिए। ओके, तो सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं कितना आएगा। फोर्स जो आएगा आपका 3p कैप के बराबर आ जाएगा, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पी कैप में, तो 3/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो √3 टाइम्स आ जाएगा, √3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब आपका ये F निकल गया। अब ये ए पॉइंट दे रखा, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, सेम उतार दीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप लगा के, ये जे कैप और ये के कैप लगा के सेम नोट कर देना। ऐसे ही आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, आई कैप जे कैप और के कैप लगा करके। ठीक, जैसे अभी बिल्कुल इससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया, सिमिलर उसी प्रकार से हो जाएगा आपका। तो आपका जो वेक्टर डी होगा वो वेक्टर ए बी के बराबर होगा, और वेक्टर ए बी मैंने बताया वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए होता है। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो ओ बी की, माइनस ओ ए की वैल्यू रखो आप -2 आई कैप -3 जे कैप, और आ गया ओ ए ये है प्लस 4 के कैप, से ब्रैकेट क्लोज। और वेक्टर डी की वैल्यू यहाँ पर जो आई है उसे लिख लीजिए आप, कितनी आ रही है, तो ये माइनस लगा हमारा है ना, तो 4 आई कैप हो जाएगी, 4 आई कैप। अब जे कैप की देख लेते हैं 3 और प्लस का 3 है, तो 6 जे कैप आ जाएगी, जे कैप 6 प्लस का 6। ओके, और के की देख लेते हैं, तो 1 - 4 - 3 आ जाएगी, माइनस का 3 के कैप। तो हमें निकालना है W वर्क डन, तो वो होता है F.D। तो W इक्वल टू F की वैल्यू रख लीजिए कितनी है, तो ये रही √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और D की वैल्यू कितनी है, तो ये रही 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -3 के कैप। कर लीजिए, आपको पता होगा आई कैप बन होता है, जे कैप बन होता है, के कैप बन होता है। ठीक, ये √3 लिखा है, √3 ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो W इक्वल टू √3, और ये कितना हो गया, 6 4 10 -3 7 हो गया, तो ये आपका 7√3 हो गया। तो W इक्वल टू 7√3
यूनिट्स आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसका आंसर चेक कर देता हूँ। यस, बिल्कुल करेक्ट है, 7√3। आप नोट कर लीजिए इसे। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देख लेते हैं ये क्या है। सो दैट द वेक्टर्स, ये दे रखा 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, कॉमा 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और थर्ड दे रखा 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये परपेंडिकुलर का साइन लगा, इसका मतलब ये है कि जे 3 वेक्टर्स हैं, अगर हम इसे ए वेक्टर मान लें, इसे बी वेक्टर मान लें, ये इसे सी वेक्टर मान लें, ठीक। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर की आप कंडीशन जानते हो, कोई दो वेक्टर्स अगर आपके परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो उसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो लेट फर्स्ट वाले को वेक्टर ए के बराबर मान लेते हैं 1/7, ऐसे नोट कर लेते हैं ना, वेक्टर ए के बराबर में ये वाला नोट कर लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये आपका वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी देख लो, वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर सी इक्वल टू 1/7, ये हो गया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, अब आप देख लीजिए एक एक करके। तो वेक्टर अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। ए बी का देख लेंगे, फिर बी सी का देख लेंगे, फिर सी और ए का देख लेंगे, पता लग जाएगा हमें। तो आइए वैल्यू रख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7, और ये है 3i कैप प्लस माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या इसे साइड में करके देख लीजिए फिर। तो 1/7 का मतलब 1/49। इसकी मल्टीप्लाई आई कैप की आई कैप से करोगे बना जाएगा, जे कैप की जे कैप से करोगे बना जाएगा, के कैप की के कैप से करोगे बना जाएगा। इनके कोफिशिएंट्स निकल लीजिए, ये 6 प्लस 3 और माइनस 6 माइनस 18 और ये 6 और ये 2 12 भी आ जाएगी आपकी, ठीक। तो 6j 12 ये 18 हो गया, प्लस का 18 और माइनस का 18 ये 0 बराबर आ गई, ठीक। इसका मतलब ए बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब वेक्टर बी सी देख लेते हैं, बी और सी 1/7। वेक्टर बी की वैल्यू रख लीजिए, और वेक्टर सी की वैल्यू रख लीजिए। ठीक, 1/7 हो गया। अब आई कैप 1 हो गया, और ये 3 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा। जे कैप 1 हो गया, माइनस 6 की 2 से करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। सेम के कैप 1 हो जाएगा, और 2 की माइनस 3 से करो तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/49, और ये हो गया 18 माइनस 18, अगेन 0 हो गया आपका, ठीक। अब वेक्टर ए भी लिखा लिया, वेक्टर बी सी का डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा लिया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिखा लिया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखा लेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखा लेंगे, ठीक। तो 1/7 सी की वैल्यू कितनी है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/7, और ए की वैल्यू 236 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो 1/49, ये 49 लिखा है ना, 49 लिखा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई कैप 1 हो गया, 6 की 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। जे कैप 1 हो गया, तो 2 की 3 से करोगे तो 6 आ जाएगा, और के कैप 1 हो गया, ये माइनस 18 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो प्लस का एक 18 बना, एक माइनस का 18 बना, और ये 0 बराबर आ जाएगा। ये ठीक से लिख लेना आप, ये 18 है, बीच में माइनस लगा है, ठीक। तो आपने देख लिया ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी।
इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया वेक्टर ए का वेक्टर बी का, वो भी 0 बराबर आया। वेक्टर बी वेक्टर सी का निकाला, वो भी 0 बराबर आया। वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए का निकाला, वो भी 0 बराबर आया। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो लास्ट में लिख लेना हेंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये वाली चीज हेंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर दिया है। ये क्या है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड अ vector d is equal to vector d which is perpendicular to both vector a and vector b and is such that vector d dot vector c is equal to 21। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है जो वेक्टर d है वो वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर d के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो सबसे पहले वेक्टर d हम लेट कर लेते हैं, क्या होगा, लेट वेक्टर d is equal to a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप। ओके, ये वेक्टर डी हमने मान लिया। अब ये कह रहे हैं वेक्टर डी जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है। तो इसका मतलब वेक्टर डी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रख लेते हैं वैल्यू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक, डॉट वेक्टर डी की वैल्यू रख ली, वेक्टर ए की वैल्यू भी रख लेते हैं। तो ये क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 4a1 प्लस 5a2 प्लस माइनस a3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। और अब हमसे कहा वेक्टर डी दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के भी वेक्टर डी के भी। तो अब हम लोग वेक्टर डी को परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक, पहले ये वाली कंडीशन दी, अब ये वाली ले लें। तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू रख लीजिए, वेक्टर डी की a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है आपकी, तो i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 0। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बराबर आ जाएगा अगर वो परपेंडिकुलर है। तो ये आ जाएगा आपका a1 माइनस का 4a2 प्लस का 5a3 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक, अब आपको a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी होगी। उससे पहले एक कंडीशन और लिखी है, ये है वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 21। क्या दे रखा है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 21। तो डी की वैल्यू रख लेते हैं, वेक्टर डी की a1i कैप प्लस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, a2j कैप प्लस a3k कैप डॉट वेक्टर सी कौन सा है आपका, तो ये है 31i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, ये किसके बराबर है, 21 के। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a1 प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 21। इक्वेशंस कितनी हो गई, 3, तो इसे 4th इक्वेशन है। और ये आपकी क्लास नंबर 17th है, मैंने 16th इससे पहले करवा था। ठीक, ये मिस्टेक से लिख दिया था। तो आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे। तो हम लोग पहले एक साथ लिख लेते हैं इसे। ठीक, 4a1 प्लस 5a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड वाली भी क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ये है आपकी a1 माइनस 4a2 प्लस 5a3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये आपके A1 हो गया, ये आपका A2 माइनस के साथ लिया था और A3 ऐसे प्लस साइन के साथ लिया जाता है ना। ये आपका बीचों बीच में आता है इक्वल का साइन बीच में लगा देते हैं, ऐसे ये वाला बीच में लगा देंगे, इसे ठीक से लिख लेते हैं और ये भी A1 है। अब A1 को हम लोग हाइड करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे 5 5 जा 25 हो जाएगा, -4 की और +1 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 हो जाएगी। इसमें इंक फिल कर लेते हैं थोड़ी सी, आप नोट करिए इसे, मैं इसे दोबारा ही नोट कर दे रहा हूँ, उसको दिख नहीं रहा है। तो A1 अपॉन कितना था ये 20, फिर से ही देख लेते हैं। A1 को हम लोग हाइड कर देंगे, A1 की जो वैल्यू निकालेंगे 5 पंजे 25 माइनस ये आएगा आपका प्लस का 4। अब A2 को हाइड कर देते, जब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौक 20 माइनस ये वाला आपका माइनस का बन बीच में माइनस आता तो वो प्लस आ जाएगा। ऐसे A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 को हाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा माइनस का 16 और माइनस के 5 और ये लैम्डा के बराबर में ले लेंगे। तो A1 अपॉन 21 और माइनस का A2 अपॉन 21 और ये A3 अपॉन 21 इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, 21 से सभी से मतलब कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल में है। तो ये आपका आ जाएगा A1 अपॉन 1 और A2 अपॉन -1 क्योंकि ऊपर माइनस लगा आपका, और ये A2 लिखा है, A2 इज इक्वल टू A3 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A1 इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, A2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आएगा और A3 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा आएगा। ठीक, A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई। अब आप A1 A2 A3 की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 4 में। अब आप लिखोगे 4th इम्प्लाइज, इसमें रख दोगे वैल्यू आप। तो A1 की वैल्यू लैम्डा रख दोगे, A2 की वैल्यू माइनस लैम्डा रख दोगे और A3 की भी वैल्यू माइनस लैम्डा रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 3 लैम्डा इज इक्वल टू 21 है तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इस लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, A1 A2 A3 में लैम्डा की वैल्यू रखोगे। आपका A1 जो है वो लैम्डा के बराबर है तो 7 वैल्यू आ जाएगी, A2 जो है वो माइनस लैम्डा के बराबर है तो -7 वैल्यू आ जाएगी, A3 आपका माइनस लैम्डा के बराबर है तो -7 वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी A1 A2 A3 की वैल्यू जो मिल गई है तो आप वेक्टर D में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आएगा, वेक्टर D इज इक्वल टू A1 कितना है 7 और I कैप आ जाएगा -7, J कैप आ जाएगा -7, K कैप आ जाएगा। यही आपका आंसर है। वही हमसे कह रहा था लास्ट में, सच दैट इतना दे रखा है और बाकी ये वेक्टर D दे रखा था, फाइंड ये लिखा है, फाइंड अ वेक्टर D जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर A के वेक्टर B के। बाकी ये कंडीशन दे रखी थी तो आपने ये फाइंड कर लिया, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा और प्रॉपरली दिख भी रहा है। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर I कैप प्लस J कैप -3 K कैप। सेकंड है आपका I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप एंड 2I कैप प्लस J कैप प्लस 4 K कैप आर 0 5 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ 0 5 8 रेस्पेक्टिवली आ रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं वेक्टर D इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ओके, तो आपका ये वेक्टर D हो गया। अब आप उससे भी लेट कर लीजिए, फर्स्ट वाला A वेक्टर के बराबर है I कैप प्लस J कैप -3 K कैप और वेक्टर V इक्वल टू आपका हो जाएगा I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप और इसे वेक्टर C के बराबर मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2I कैप प्लस J कैप
प्लस 4k कैप। ओके, तो वेक्टर डी की इन तीनों में प्रोडक्ट आप करोगे तो वो फर्स्ट वाले में करोगे तो 0 बराबर आएगा डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वाले में करोगे तो 5 के बराबर आएगा और थर्ड वाले में करोगे 8 के बराबर आ जाएगा। तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए 0 बराबर आएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप वेक्टर डी की। तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट वेक्टर ए देखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a1 प्लस a2 माइनस 3a3 इक्वल टू 0। आप इसे फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, इसे सेकंड मान लीजिए। ऐसे ही आप वेक्टर डी डॉट वेक्टर वी की करोगे तब आपको 5 मिलेगा। तो वैल्यू रख लीजिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट वेक्टर वी की वैल्यू ये है आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। तो ये आपकी 5 के बराबर आ जाएगी। ये है ना, वैल्यू रख दी वेक्टर डी की वेक्टर वी की। तो आपका आएगा a1 प्लस 3a2 माइनस a3 इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी की मल्टीप्लाई हम लोग निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो 8 के बराबर आएगी। ये सब कुछ गिवन है ना, अभी मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया था। इनकी वैल्यू रख दीजिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट वेक्टर सी कितना है आपका, तो ये लिख दिया मैंने 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू कितना है 8। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 a कैप 2a1 प्लस a2 प्लस 4a3 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब ये आपके पास 3 क्वेश्चंस बन गई हैं। मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको बताया था ये 3 क्वेश्चन जब हमारे पास होती तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इससे आगे आप अपने आप सॉल्व करना, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था। बाकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही, कैसे होगा ये तो मैं ये आपको एक बार बता दे रहा हूँ कैसे होगा। आप इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ लिखना, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अभी मैंने लगवाया था लास्ट क्वेश्चन में वो आप लगाना। उससे आपको a1 a2 और a3 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो लैम्डा की फॉर्म में मिलेगी, मतलब उसमें लैम्डा होगा, ठीक। फिर आप क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें a1 a2 a3 की वैल्यू रखोगे तभी लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो a1 a2 a3 में रख देना, तभी आपको प्रॉपर a1 a2 a3 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वो आप वेक्टर डी में रख देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे का प्रोसेस अपने आप कर लेना, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। इसका एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ और नोट कर देता हूँ। कि इसका आंसर है वेक्टर डी इक्वल टू, वो तो चलिए हमने माना है, ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब डी की वैल्यू आएगी, वेक्टर डी की वैल्यू जो है वो ये आएगी, ये करेक्ट आंसर आएगा। तो आप सॉल्व करना, ये आंसर आपका आ जाएगा। आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हुए हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।